सो हाय माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। सब ठीक हो, सब खुश हो, खुश रहिए। सो यस, लेट्स स्टार्ट विथ आवर रीडिंग। ठीक है, एज यूजुअल मैं सबसे पहले ना आपकी रीडिंग निकालूंगी एंड देन आई विल गो फॉर योर पार्टनर्स रीडिंग। ओके, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पहला कार्ड। 2 of Wands, Five of Wands, Two of Swords, Empress, the Star, and the bottom of the deck is Knight of Pentacles. ठीक है, यहाँ रख देती हूँ। यस व्यूअर्स, मैं आपको आपकी रीडिंग बता रही हूँ। सी व्यूअर्स, पहले तो ना मुझे आपकी जो सिचुएशन लग रही है ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। या सिचुएशन, आपकी जो करंट सिचुएशन है ना, आपके लाइफ में ना काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। आई डोंट नो इट्स इन वर्क प्लेस या घर पे है, या घर पे कुछ सी चीज़ों को लेके फाइट चल रही है। आपके पार्टनर के साथ भी आपका इशू हो चुका है, मीन्स लाइक सेपरेशन मोड चल रहा है आपके पार्टनर के साथ में आपका। एंड आपके घर पे भी कोई ना कोई बात को लेके बहस, मसला या प्रॉब्लम या इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, या फिर जॉब प्लेस पे, वर्क प्लेस पे, किसी भी ऐसी जगहों पे ना आपका इश्यूज मुझे जहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है आपको। आई आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स। आपस में लड़ना झगड़ना ये सब चालू है आपकी लाइफ में।
आपकी फैमिली में हो सकता है, आपका आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ हो सकता है, या तो फिर ऑफिस वर्क में किसी पार्टनर कलीग किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। और आपके पार्टनर के साथ में भी आपका सेपरेशन मोड चालू है, यस, ये भी मुझे दिख रहा है। इनफैक्ट आप ना एक क्रॉस रोड सिचुएशन में चल रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने पार्टनर के साथ में आगे इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊँ या नहीं बढ़ाऊँ, ठीक है। इस रिश्ते को हमारे रिलेशनशिप, जो भी हमारा रिलेशनशिप चल रहा है, उसे आगे बढ़ाऊँ या नहीं बढ़ाऊँ, बिकॉज आपके खुद के लाइफ में बहुत कुछ अनबन चल रही है, ठीक है। बट आप इस पर्सन से ना बहुत प्यार करते हो व्यूअर्स, यस। आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो ना, भले ही बाहर से आप कितनी भी नाराज़गी दिखाओ, कितना भी दिखाओ कि नो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू ये, बट कहीं ना कहीं दिल के अंदर ही आपको पता है यू लव दिस पर्सन एंड यू हैव डू फीलिंग्स एंड इमोशन फॉर दिस पर्सन, ठीक है। यहाँ पे आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हो, ये तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। इनफैक्ट आप सेक्सुअली भी उनके बारे में काफ़ी सोच रहे हो, यस। ये भी दिख रहा है आप अभी इस रिश्ते में ना एक एक्शन उठाना चाहते हो, आपको क्लियरिटी चाहिए कि क्या करना है आपको, एक क्लियरिटी चाहिए अपने पार्टनर से कि क्या करना है, हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, ये ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं चलेगा। आपको क्लियर कट एक मुद्दे पे आना है, वो कहते हैं ना एक मुद्दे पे आना, ये बार बार गोल घुमाना जलेबी की तरह, वो अभी आपको नहीं चाहिए। अभी आपको इंसाफ चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अभी आपको इंसाफ चाहिए। इनफैक्ट अभी आपको, आप ये चाहते हो, ये भी दिख रहा है कि यस या पर्सन ये भी है, आप लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, यस, हाँ, या फिर आप ट्रैवल करने वाले हो अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड कुछ, या वर्क से रिलेटेड, या फैमिली के साथ में कहीं ट्रिप जाने वाले हो, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग का तो दिख रहा है मुझे डेफिनेटली। आप एक्शन लेना चाहते हो रिश्ते के लिए, आपको ये ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं अच्छा लग रहा है, लाइक बहुत हो गया अभी, ये बहुत बच्चों वाली हरकतें हमने कर दी, नाउ वी हैव टू गो टू द स्टेट ऑफ द पॉइंट। आपको यही चाहिए, आपको फाइनल डिसीजन चाहिए, हाँ या तो हाँ, ना या तो ना, दैट्स इट। आप वेट कर रहे हो, आपको एक कैसे ना, अगर आपके पार्टनर के लिए भी मुझे ये दिख रहा है कि आपको आपके पार्टनर के लिए भी ऐसे काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। इनफैक्ट आपको काफ़ी सच्चाई या ऐसे कुछ तो चीज़ें हैं जो आपको पता चल रहा है अपने पार्टनर से रिलेटेड, या फिर आपको उनके बारे में कुछ ऐसी सच्चाइयाँ पता चली है, या ऐसी छुपी हुई बातें, या ऐसी कोई भी चीज़ें ऐसी आपको पता चली है, आप फिर भी उन चीज़ों को डिनाई करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, दैट्स इट। आपके आंखों में ना उनके नाम की पट्टी बंधी हुई है, लाइक आप यू लव, एज आई सेड, यू लव दिस पर्सन, आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, एंड बट नाउ आप इस डिसीजन पे पहुंचे हो कि अभी मुझे इंसाफ चाहिए, हाँ या तो हाँ या तो ना, क्लियर कट मुझे कम्युनिकेशन चाहिए इस पर्सन से। यस, आपकी लाइफ मतलब कुछ उथल फुथल सी दिख रही है मुझे यहाँ पे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रहा है डेफिनेटली, सिटी, कंट्री, टाउन, या पता नहीं, या समझो 2-3 घंटे की दूरी भी होगी ना, मुझे दिख रही है, ऐसे कोई नियर बाय वाला नहीं है, दैट्स इट, नियर नहीं। आपके लाइफ में ना काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है, लाइक मैं कहूँगी अगर रिश्ते से बात आ रही है, रिश्ते से रिलेटेड बात आ रही है आपको, रिश्ते से रिलेटेड कि मेरे घर, आपके घर पे आपके लिए व्यूवर्स रिश्ते आ रहे होंगे, आप उन चीज़ों से भी रिलेटेड शायद फाइट कर रहे होंगे कि नो आई हैव टू, फ़िलहाल के लिए अभी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ आप मुझे दिख रही है, या तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं अपने जॉब प्लेस पे, वर्क प्लेस पे, ये भी मुझे दिख रहा है। बट आप हर चीज़ से ना मतलब खुश नहीं हो, आप स्टक हो इस पर्सन पे कि इसका एक बार आंसर मिल जाए तो मैं अपने ट्रैक पे, अपने रेल की पटरी, जो अपने लाइफ की पटरी है, उसको मैं आगे बढ़ाऊँ, ठीक है। आप स्टक हो इस इंसान, इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। एंड नेचर इज़ वेरी कनिंग टाइप के नेचर के हो आप व्यूअर्स, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, यार नेचर इज़ वेरी कनिंग वाली नेचर है, एनर्जी आपकी कनिंग टाइप की नेचर है।
यस मुझे तो यही दिख रहा है, दैट्स इट। बट यू लव दिस पर्सन एंड कितने भी फाइट्स कुछ भी हो जाए, आपको फाइनल डिसीजन पे आपको फाइनल डिसीजन चाहिए कि व्हाट दिस पर्सन विल डू, आगे हमारा रिश्ता होगा या नहीं होगा। एंड यू क्लियर कट आपको आंसर एक चाहिए इस पर्सन से, ठीक है। प्रॉब्लम्स तो आप फेस कर रहे हो, इश्यूज आप एट प्रेजेंट फेस कर ही रहे हो अपने लाइफ में। यस, क्रॉस रोड पे चल रहे हो। लाइक कभी आप सोच रहे हो कि दिस पर्सन इज एकदम सही, यही पर्सन है। कभी आप सोच रहे हो नहीं, व्हेन आई हैव ऑप्शंस, तो मैं और कोई ऑप्शंस को क्यों नहीं एक्सप्लोर करूँ। कब दोनों टाइम में आपको कन्फ्यूजन्स दिख रहे हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस मुझे आपके लाइफ में यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो रिश्ते से रिलेटेड है या चाहे वो आपके वर्क प्लेस से, जॉब से रिलेटेड है। अपॉर्चुनिटीज़ ट्रैवल वाली भी दिख रही है कि आप वर्क प्लेस से रिलेटेड कहीं ट्रैवल पे भी जा सकते हो, जैसे वर्क से रिलेटेड कुछ ट्रैवल होता है, वो भी मुझे दिख रहा है। बट आप वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ना डिनाई करके, मतलब एक ही डिसीजन पे, एक ही चीज़ को पकड़ कर बैठे हो कि मुझे इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना है एंड मुझे इस पर्सन का आंसर चाहिए, व्हाट ही वांट्स टू डू फाइनली, ठीक है। आपको फाइनल डिसीजन चाहिए एंड आप एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हो। आप ये भी दिख रहा है मुझे कि आपने आपने घर पे ना इस पर्सन के लिए फाइट किया है। यू हैव फाइट फॉर दिस पर्सन। अब जो भी हो, मेल फीमेल जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ये यू हैव फाइट फॉर दिस पर्सन। आप लड़े हो अपने फैमिली मेम्बर से इस पर्सन के लिए। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि आपके पास काफ़ी रिश्ते आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बट आप उनको डिनाई कर रहे हो, ठीक है। बट आप फिर भी इस स्पेसिफिक पर्सन के लिए, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके लिए आप लड़े हो। घर पे आपके इश्यूज हुए हैं, उनसे रिलेटेड आपके घर पे इश्यूज हुए हैं, डेफिनेटली हुए हैं, क्योंकि आप यहाँ पे ना एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हो कि आप रेडी हो एक्शन लेने के लिए। आप आगे बढ़ने के लिए उस पर्सन के साथ एकदम फुल्ली रेडी हो एकदम, ठीक है। यस, यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी मैं रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ। मैं आपके पार्टनर की रीडिंग निकालती हूँ अभी, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। आपके साथ ये रीडिंग मैच करे तो ही रीडिंग देखना। अगर रीडिंग आपकी मैच नहीं की गई तो फिर नहीं देखना, ठीक है व्यूअर्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, पहला कार्ड। The sun. Wow. The Tower.
of Pentacles. King of Cups. Nine of Pentacles. And the bottom of the deck is Seven of Swords. ठीक है, यहाँ पे रख देती हूँ मैं आपके पार्टनर को. बॉटम ऑफ द डेक इज सेवन ऑफ सॉर्ड्स. ठीक है, यस, आपके पार्टनर आपको बीच राह पर छोड़कर लड़ झगड़ कर चले गए. ठीक है, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हैं बीच रास्ते पे. ये मुझे क्लियर दिख रहा है. यहाँ पे उन्होंने ना आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि यू आर वेरी कन्फ्यूज. एज आई सेड, आप क्रॉस रोड में चल रहे हो, यू आर वेरी कन्फ्यूज कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहिए. ठीक है, लाइक एक अटके स्टकनेस वाली एनर्जी में हो आप. एक यस, ये आपके पार्टनर ने आपके साथ जिस तरीके से बिहेव किया ना, सी ये पर्सन आपको छोड़ के तो चले गए हैं, बट ही इज़ वो फिलहाल अभी मुझे आपके बारे में ना सोचते हुए नज़र आ रहे हैं. यस, ही इज़ थिंकिंग फॉर यू. दिस पर्सन ना, ही इज़ थिंकिंग फॉर यू कि क्या मैंने सही किया इस लड़की के साथ. उनको ना वो गलती खा रही है अब अंदर ही अंदर. उनको ना ये पछतावा हो रहा है कि वो सोच रहे हैं, उस एक डिसीजन करते हैं, अकेले में इंसान कैसे सोचता है, वो सोच रहे हैं कि मैं इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाऊँ. वो आपको वो इस रिश्ते को ना आगे बढ़ाना चाहते हैं व्यूवर्स. जैसे आप सोच रहे हो ना कि मुझे एक फाइनल डिसीजन चाहिए, तो यस, ये पर्सन भी वही सोच रहे हैं कि यस दैट इस रिश्ते को मैं आगे कैसे बढ़ाऊँ. इनके लाइफ में, जैसे आपके लाइफ में सब कुछ उथल पुथल है ना, इनके लाइफ में भी सब कुछ उथल पुथल हो चुका है. यस, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो नॉट एट ऑल हैप्पी. आपकी जो यादें हैं ना, उस यादों में एकदम डूब के बैठे हैं, एकदम लाइक ही इज़ थिंकिंग ओनली एंड ओनली थिंकिंग फॉर यू. यस, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग फॉर यू. इनफैक्ट मुझे ये भी दिख रहा है कि इनके जो वर्क प्लेस है, इनका जो भी इनका सिचुएशन है ना, इनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है. या तो फिर या इनके घर में सी, यहाँ पे ना मोस्ट प्लस पॉइंट तो ये है कि मैं क्या देख रही हूँ कि आप भी ना अपने घर में, जैसे कि मैंने कहा, आप भी अपने घर में इस पर्सन से रिलेटेड फाइट कर रहे हो. ठीक है, इस पर्सन से रिलेटेड आपने अपने घर पे फाइट की है. ये पॉइंट है यहाँ पे, ये क्लियर दिख रहा है रीडिंग पे. एंड दिस पर्सन, ये पर्सन भी आपसे रिलेटेड ही मतलब घर पे, अपने घर पे इश्यूज फेस कर रहे हैं. यू बोथ आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम. यहाँ पे ना फैमिली प्रॉब्लम, बैकग्राउंड प्रॉब्लम, रिलीजन, कास्ट प्रॉब्लम कुछ तो है यहाँ पे घर से ही रिलेटेड. बिकॉज दोनों तरफ ना आप भी घर पे ही, घर से रिलेटेड ही फाइट कर रहे हो, उनसे रिलेटेड. और वो पर्सन भी सेम सिचुएशन, वो भी सेम सिचुएशन ही है. क्लियर, मतलब उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उनके पास भी रिश्ते आ रहे हैं, बट दिस पर्सन इज थिंकिंग ओनली फॉर यू. जो आपका हाल है वही इनका ही हाल है. वाह, व्हाट अ रीडिंग. जो आपका हाल है ना, वो इनका ही हाल है. यस, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है. ट्रैवलिंग वाला तो है, पक्का है, डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है. ये शायद अपने फैमिली से रिलेटेड ना, किसी चीज़ से रिलेटेड, या फैमिली में कोई ऐसा बड़ा है, या इनके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों एक हो. आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम, बट दिस इज़ अ कलेक्टिव बेस्ड रीडिंग. सो मैं नहीं बता पाऊँगी. ये चीज़ कलेक्टिव बेस है. बस जो मैं कैच कर रही हूँ अभी, दैट इज़ दैट
कास्ट रिलीजन से रिलेटेड कुछ तो प्रॉब्लम है, एंड दैट कोई ना कोई आपके फैमिली मेम्बर में, इनके फैमिली मेम्बर में भी एंड आपके फैमिली मेम्बर भी, नॉट ओनली इनके फैमिली मेम्बर में, आपके फैमिली मेम्बर में भी, दोनों फैमिली मेम्बर्स में कोई ना कोई तो ऐसा पर्सन है जो आप दोनों को एक होते हुए नहीं देखना चाह रहा है। कोई ना कोई तो है, देयर इज समवन। फैमिली इश्यूज यहाँ पे क्लियर है, दोनों में फैमिली इश्यूज दिख रही है, दोनों पार्टीज में ना। ये आपकी पार्टी में और आपके पार्टनर की पार्टी में, दोनों पार्टी में ना फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं। अब आप दोनों एक होने के लिए एक दूसरे से, अपनी फैमिली से लड़ते हुए दिख रहे हो मुझे। सब उथल फुथल हुआ है, लाइक ही इज ऑल्सो नॉट हैप्पी, दिस ही और शी, दिस स्पेसिफिक पर्सन, वो ये भी खुश नहीं है, इज ऑल्सो नॉट हैप्पी। सब कुछ होते हुए भी ना ये आपके बारे में सोच रहे हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, इनके घर वाले इनके लिए काफ़ी रिश्ते ला रहे हैं। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इनके घर वाले काफ़ी रिश्ते ला रहे हैं, बट ही इज़ थिंकिंग ओनली फॉर यू। यस, दिस पर्सन इज ओनली थिंकिंग फॉर यू। ये ना कोई क्रिएटिव स्टाइल वाले पर्सन है, क्रिएटिव फील्ड में है, किसी बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है। लाइक ये वो पर्सन नहीं है, मुझे ये ऐसे नहीं दिख रहे हैं। सी, दिस पर्सन इज़ नॉट अ चीट, ठीक है। इन्होंने क्या यहाँ धोखा दिया हो या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज़ अ फैमिली इशू, 100,000 2,000 3,000 5,000% देयर इज़ अ फैमिली इशू। ये कोई थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन नहीं है कि किसी के बोलने पे, किसी के बहकावे में, किसी के भड़काने पे या किसी और कहीं पे अट्रैक्शन हो गया। दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू। यस व्यूवर्स, ये जो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू। आपकी भी एनर्जी यही है, यू बोथ आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। आप लोग दोनों, मतलब अट्रैक्शन तो दोनों तरफ है, प्यार भी दोनों तरफ है। क्रिएटिव फील्ड में है यार, ये खुद बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है। जो भी चीज़ें करते हैं क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक वे में ही करते हैं। यस, इनका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है, बट यस, इनको ना एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि मैं क्या करूं, अब इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाऊं। इनको पता चल रहा है इनकी गलतियां, कि मैं उसे छोड़कर तो आया, बीच रास्ते में मैंने सबसे बड़ी गलती तो ये कर दी कि मैं उसे छोड़कर आया, बट इन्होंने ना यस, इनको ना एक प्रेशराइज हो रहा है मेरे ख्याल से ना। जैसे ना आपकी रीडिंग निकली है ना व्यूवर्स, कि आपको एक फाइनल डिसीजन चाहिए, आर या पार, वो ना चीज़ इनको प्रेशराइज कर रही है। फॉर मैं आपको व्यूवर्स एक सलाह दूँ तो गिव हिम अ टाइम, हिम और हर, दिस पर्सन, गिव हिम अ टाइम। ही इज़ फीलिंग वेरी प्रेशराइज्ड, वो बहुत प्रेशराइज्ड है। दिस पर्सन इज़ वेरी प्रेशराइज्ड, ही इज़ नॉट एनी वेयर एल्स, दिस पर्सन इज़ ओनली थिंकिंग फॉर यू। बट ये रास्ता निकाल रहे हैं क्योंकि इनको ना आपकी तरफ से भी प्रेशर आए। तो अभी क्या है, वो एक भाग कर आए, आपसे दूर हो गए, आपसे लड़ झगड़ के दूर हो गए, एक स्पेस ले लिया है इन्होंने, एक क्वारंटाइन स्पेस ले लिया अपने लाइफ में। वो क्यों लिया? बिकॉज ही नीड्स अ टाइम, ही नीड्स अ ब्रेक, ठीक है। तो कोई और रीज़न नहीं है यहाँ पे, कोई धोखा वोखा मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन, कहीं और इनका अट्रैक्शन हो, नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, कहीं पे भी इनका अट्रैक्शन नहीं है। इनका दिल तो आप ही के पास है, बट ये सोच रहे हैं, बट इनके घर पे ना मोस्ट प्रॉबेबली 99% मुझे इनके ऑफिस में या फिर कहीं और मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही, इनके घर पे ही है, और आपके भी घर पे ही कुछ प्रॉब्लम रिलेटेड मुझे दिख रही है। यस, दोनों से घर पे रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ कास्ट रिलीजियस रिलेटेड प्रॉब्लम है। इनकी फैमिली आपको नहीं एक्सेप्ट कर रही है, आपकी फैमिली इनको नहीं एक्सेप्ट कर रही है, या फिर कुछ बैकग्राउंड रिलेटेड या समथिंग कुछ लाइक दैट रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। अनदर थिंग, यस, दिस पर्सन भी हर प्यार भी आपको जताते हैं ना, एकदम क्रिएटिव स्टाइल में जताते हैं। प्यार देने का भी इनका एक, समझो एक आई लव यू भी लिखेंगे ना, तो एक सिंप्लिसिटी में आई लव यू नहीं लिखेंगे, हार्ट्स, रोजेज, इमोजीज, मतलब इमोजीज के तो मतलब बरसात कर देंगी, लाइक काफ़ी एक कोई भी चीज़ सिंप्लिसिटी में नहीं करते हैं, ठीक है। सिंप्लिसिटी को तो ऑपरेट ही नहीं करते, हर चीज़ को ये यूनिक तरीके से, क्रिएटिव तरीके से करना प्रेफर करते हैं दिस पर्सन, ठीक है। ये आपके लिए ना अभी भी व्यूअर्स सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, एक कॉल कांटेक्ट कर दूं, इनका बहुत मन कर रहा है आपसे बात करने का। यस,
आप जिस स्टक सिचुएशन में हो ना कि वाई दिस पर्सन इज़ बिहेविंग, ऐसा क्यों वैसा क्यों, आपको भी कहीं ना कहीं ये बात पता है कि वाई दिस पर्सन इज़ बिहेविंग एंड यू एक्चुअली वांट द फाइनल डिसीजन, बट डोंट प्रेशराइज। मैं ये कहूँगी फ़िलहाल के लिए ना थोड़ा एक स्पेस दे दो, थोड़ा एक ब्रेक दे दो, लेट हिम वर्क। यस, ही इज़ वर्किंग ऑन हिमसेल्फ, मतलब मैं बोलूँगी कि वो चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यस, इनको ना ऐसे लग रहा है कि तुम थी मेरी लाइफ में तो सब सही है, जब तुम नहीं होती हो ना तो फिर कुछ सही नहीं रहता है, सब उथल फुथल रहता है, इनको ऐसे लगता है। यस यस, दिस पर्सन लव्स यू। यस, दिस पर्सन लव्स यू। एक ना मुझे एक न्यू बिगनिंग वाली आते हुए दिख रही है व्यूवर्स। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं कि यस, देयर इज़ अ अपॉर्चुनिटी आपके आप दोनों की लाइफ में ना एक अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है कि मुझे आप दोनों एक होगी, डेफिनेटली एक होगे। मतलब मैं यहाँ पे ना ये नहीं कहूँगी कि शादी, इंगेजमेंट, रिलेशनशिप वाला, ऐसा नहीं। ये एक क्लियर टू क्लियर कट कम्युनिकेशन लाएंगे आपके लिए। ये क्लियर टू क्लियर कट कम्युनिकेशन लाएंगे आपके लिए कि यस, ये सारी बात थी, इसीलिए मैं चला गया था सिचुएशन को छोड़कर, या मैं ये रीज़न थी जो मैं आगे इस रिलेशनशिप को नहीं बढ़ा पाया, या क्या, या आगे नहीं ले पाई, जो भी है ये आपको आपके सच्चाई आके, सारी सच्चाई आपको आके बताएंगे। यस, अभी भी ये यही सोच रहे हैं, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग ओनली फॉर यू। इनफैक्ट जिस ऑफिस में, जिस जगह पे ये बैठे हैं ना, ये यही सोच रहे हैं कि कैसे इनका बहुत मन कर रहा है आपके साथ कम्युनिकेट करने का। ये ना मैसेजेस सोच भी रहे हैं, फ़ोन उठा भी रहे हैं मैसेज करने के लिए, बट इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि इन्होंने ना आपको जिस सिचुएशन में छोड़ कर गए हैं ना, उनको पता है अभी मैं कॉल करूँगा या करूँगी ना, मैं तो गया काम से, मुझे ये नहीं छोड़ने वाली है, नहीं छोड़ेगी, ठीक है। इनको ये बात पता है। हाँ, तो यस, दिस पर्सन मिस यू। और मुझे अपॉर्चुनिटी आप लोगों की दोनों की लाइफ में ना एक न्यू बिगनिंग आते हुए दिख रही है, एक नई ऊर्जा, एक सूरज की नई किरण होती है ना, एक प्यार वाली। यस, आप दोनों के लाइफ में ना एक न्यू बिगनिंग आते हुए दिख रही है। यस, ऊपर वाले की मर्ज़ी से ना, डिवाइन की मर्ज़ी से आपके लाइफ में ना एक बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आएगी, दोनों की लाइफ में, नॉट फॉर द पर्सन, सिंगल पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन आई एम सेइंग, दोनों की लाइफ में ना बहुत एक इस रिलेशनशिप को लेके ना न्यू बिगनिंग आएगी, अपॉर्चुनिटी, मतलब आप बहुत हैप्पी रहोगे आगे। यस, आई कैन सी दिस। यस, बट फिलहाल के लिए ना मैं ये कहूँगी, डोंट प्रेशराइज दिस पर्सन, टेक अ टाइम, गिव हिम टाइम, गिव हिम टाइम। यस, गिव हिम टाइम। ये मुझे ये दिख रहा है, ये पर्सन ना आपके ना मैसेजेस पढ़ रहे हैं व्यूअर्स। दिस पर्सन इज रीडिंग योर मैसेजेस। आप लोग की जो चैट्स हैं ना, वो बैठ के पढ़ रहे हैं, जहाँ पे भी ये एट प्रेजेंट अभी बैठे हुए हैं, लाइक ऑफिस में, वर्क प्लेस में, जॉब में, जहाँ पे भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, दिस पर्सन इज रीडिंग योर चैट्स। वो आपके चैट्स रीड कर रहे हैं। दिस पर्सन इज टू अट्रैक्टेड, ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, एंड ये कह रहे हैं मैं रास्ता तो ढूंढ ही लूँगा, मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, रास्ता तो मैं ढूंढूंगा। बिकॉज इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैं कुछ पल भी इनसे दूर रहा ना तो रह नहीं पा रहा हूँ, कुछ पल के लिए भी मैं थोड़ी टाइम के लिए दूर क्या हूँ, सब चीज़ें उथल फुथल सी हो गई है मेरी लाइफ में, कुछ सही चल ही नहीं रहा है, इनको ये लग रहा है। बिकॉज ये प्रॉब्लम तो फेस कर रहे हैं, इशूज़ तो फेस कर रहे हैं, हैज़ आई सेड यू, इनको आपके बिना कुछ नहीं है। ही सेज दैट यू आर माई लकी चार्म, ये भी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, दैट यू आर माई लकी चार्म। ये आपको किसी ना किसी वे में लकीएस्ट मानते हैं, आपको बोला भी होगा कभी या क्या, कि दैट यू आर माई लकी चार्म, ये आपको लकी चार्म मानते हैं। दिस इज़ नॉट अ फ्रॉड एंड चीट पर्सन। रीज़न आपको भी पता है कि वाई दिस पर्सन क्विट, क्यों झगड़ा हुआ, किस बेस पे हुआ, ठीक है। यू बोथ लव ईच अदर, ठीक है। एंड यस, मैं व्यूअर्स आप लोग के लिए ना गाइडेंस भी निकाल देती हूँ।
इज दिस पर्सन ना, इट्स ये पर्सन जो है इनके अंदर ना पेशेंस की भी कमी मुझे दिख रही है। इस पेशेंस की भी कमी है। इनको ना चीज़ें जल्दी जल्दी, सब जल्दी जल्दी करना पसंद है। लाइक एवरीथिंग सब कुछ जल्दी हो, मैं यहाँ बोल दूँ और यहाँ पे एक्शन हो जाए, सब चीज़ें जल्दी जल्दी करना पसंद है इनको। बट न्यू बिगनिंग आएगी आप दोनों के रिलेशनशिप में, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, मतलब आप दोनों की लाइफ में ना, आप दोनों एक होते हुए मुझे आगे दिख रहे हो। बट फिलहाल के लिए ना मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि ये आपसे अभी कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। ये मुझे ये सोच विचार कर रहे हैं, ये अपने रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाने की कर रहे हैं, ठीक है। बट कम्युनिकेशन आते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि ये ना फिलहाल जो सिचुएशन में स्टक हैं। बट थोड़े टाइम बाद ही विल डायरेक्ट टेक द एक्शन। कम्युनिकेट, मैसेज करना, कॉल करना, हाय हेलो, ये सब तो बहुत दूर की बात है। ये डायरेक्ट ही एक, जैसे आपके से फाइनल डिसीजन मांग रहे हो, ये भी आपको एक फाइनल डिसीजन ही देंगे, ठीक है। यस व्यूअर्स, कम्युनिकेट तो मुझे आते हुए नहीं दिख रही है, फिर भी मैं कार्ड निकाल देती हूँ। आज कल परसों में ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है कि आपसे हाय हेलो और कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। समर, ये शायद समर तलक होगा, समर सीजन। इट डजंट मीन कि ये आपको कम्युनिकेट करेंगे समर में, हाय हेलो ये सब करेंगे, नहीं। समर में ये आपको फाइनल डिसीजन देंगे। मैं गाइडेंस भी निकालती हूँ, जैसे आप फाइनल डिसीजन एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो वही करेंगे। क्योंकि उनके लिए भी ना ये चीज़ें बहुत काफ़ी लंबे समय से ये सब कुछ चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। दिस फैमिली रिलेटेड फाइट इश्यूज़, ये अभी का नहीं है, ये रिलेशनशिप कुछ हो चुका है, काफ़ी टाइम का रिलेशन, पुराना रिलेशनशिप है ये। एंड ये जो मसला आप जो फेस कर रहे हो, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ना, ये काफ़ी टाइम, काफ़ी बार फेस कर चुके हो। इट्स नॉट कि पहली बार ऐसे इश्यूज़ आए हैं आपके घर पे, ये चलता ही रहा है। इस पर इसके इनके घर पे आपको रिलेटेड, और इनके घर पे इनसे आपसे रिलेटेड, और इन क्या बोल रही हूँ मैं भी सॉरी व्यूअर्स, इनके घर पे आपसे रिलेटेड, आपके घर पे इनसे रिलेटेड, ये मसला चलता ही रहता है, ठीक है। एक्चुअली ना मैं स्टक इसलिए हो गई क्योंकि मेरे को एक सॉन्ग चैनल हुआ था। मैं ना सॉन्ग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। मेरे माइंड में ना एक सॉन्ग चैनल हुआ है, यस, वो सॉन्ग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा वो सॉन्ग क्या था। यस, डिस्क्रिप्शन में डालूंगी वो सॉन्ग। ये अभी एक्चुअली वो सॉन्ग ही सुन रहे हैं, दिस पर्सन इज़ लिसनिंग दिस सॉन्ग, या सुन चुके हैं, क्योंकि उस सॉन्ग से रिलेटेड आपकी यादें हैं उनके पास, लाइक उनको याद आ रही है आपसे रिलेटेड, या दैट्स व्हाई मैं स्टक सॉन्ग। यस, मैं सॉन्ग डालूंगी डिस्क्रिप्शन में। इसके लिए नॉट द राइट टाइम, सी हैज सेड यू, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। सी गाइडेंस भी वही निकल कर आया है, नॉट द राइट टाइम। अभी मैंने आपसे सलाह किया, मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको राय दिया कि अभी ये राइट टाइम नहीं है। व्यूवर्स, डोंट प्रेशराइज दिस पर्सन, ठीक है। वो वो जंग लड़ते हैं ना, कहते हैं ना जंग लड़ रहे हैं, वो जंग ही लड़ रहे हैं, उनको वो जंग लड़ने दो, ठीक है। आप भी अपनी तरफ से वर्क करो, उनको भी अपनी तरफ से वर्क करने दो, ठीक है। सो दिस इज़ द नॉट अ राइट टाइम। अभी फ़िलहाल डोंट प्रेशराइज हिम और हर, ठीक है।
I love you. See what a beautiful card. You can see this beautiful card. I love you. This person is saying you, I love you. See, I said you ना, मैंने आपसे रीडिंग में कहा था there is no third party situation. कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, कोई थर्ड स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, ना ही तो किसी के बोलने पे ये पर्सन चल रहे हैं, नथिंग. फैमिली इशूज़ ही है इस प्रॉब्लम, इस रिलेशनशिप में फैमिली इशूज़ ही हैं. डेफिनेटली 99% फैमिली इशूज़ हैं. फैमिली इशूज़ इन द सेंस बैकग्राउंड, रिलीजन, कास्ट, वॉट एवर यू कैन टेक इट. या कोई स्पेसिफिक पर्सन है इनकी फैमिली में. I bury myself to work to forget you. Yes, इन्होंने कोशिश की आपको बुलाने की, पर इनसे नहीं हो पाया. Has he ran? जैसे ये भागे आपसे, इन्होंने कोशिश की पर ये आपको नहीं बुला पाए. That's why he's saying I love you. I want to reach out but I am afraid. See, मैंने आपसे रीडिंग में कहा था ना कि ये आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट दिस पर्सन ये सोच रहे हैं, ये डर रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे जाऊं इस इंसान के पास वापस, जिसे मैंने इतना दुख दिया है, इतनी तकलीफ़ दी है, बीच रास्ते में उसे छोड़ आया हूं. दिस पर्सन, सी, देखा व्यूअर्स, सेइंग यू, जो मैंने रीडिंग में कही है वो मैसेजेस ही निकल कर आ रही हैं. वाओ. आई एम ग्रेटफुल फॉर स्पिरिचुअल लेसन. उनको कोई एक ही इज़ वेरी ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन. ठीक है, एक सबक भी मिला है इनको. आई रिप्लाई आवर कन्वर्जेशन ओवर एंड ओवर. जैसे कि मैंने कहा, वो आपके चैट्स एट प्रेजेंट अभी खोल कर ही बैठे हैं. ही जस्ट हैज़ ओपन योर चैट्स एंड ही इज़ री रीडिंग इट. सी, जो भी मैंने रीडिंग में आपसे बातें कही वही सारी चीज़ें आ रही हैं. सी, ही इज़ री रीडिंग योर चैट्स. ही इज़ मिसिंग यू. मतलब मिसिंग वाली एनर्जी तो बहुत है. ही इज़ मिसिंग यू. यस, मैंने 5 मैसेजेस तो निकाल दिए. व्यूवर्स, आप ना मेरे बैकग्राउंड के आवाज़ से ना थोड़ा डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, बिकॉज मेरे घर पे मेड आई हुई है ना, तो वो काम कर रही है. हैंड रिटन मैसेजेस. तुम्हारे साथ इस बारिश में भीगना चाहता हूँ. दिस रेनफॉल. आप दोनों में से कोई तो है जो बारिश बहुत पसंद करता है, या फिर आप दोनों एक आपकी कोई मोमेंट रही होगी बारिश में, या स्पेशल मोमेंट्स. चल घर चले मेरे हमदम. द सॉन्ग. अब थक चुके हैं ये कदम, चल घर चली मेरी हमदम. ठीक है, दिस इज सॉन्ग. ये सॉन्ग भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में. कोशिश कर रहा हूँ पर भूल नहीं पा रहा हूँ. क्या मैसेजेस रेजोनेट कर रहे हैं. सी, एक एक चीज़, हर एक चीज़ कैसे निकल कर आ रही है.
दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सॉन्ग्स काफ़ी निकल कर आए हैं। ये वीर ज़रा का सॉन्ग है, वन ऑफ माई फेवरेट। जानम देख लो मिट गई दूरियाँ, मैं यहाँ हूँ यहाँ, मैं यहाँ हूँ यहाँ। शाहरुख खान और प्रीति जिंटा का वीर ज़रा का सॉन्ग है। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। आई सेड हाँ, ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके पास आपको वापस आना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, क्योंकि इन पर्सन को आदत है आपसे हर चीज़ शेयर करने की, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड क्यों ना हो, बिजनेस से रिलेटेड क्यों ना हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्यों ना हो, वो हर चीज़ शेयर कर रहे हैं। बट अभी फ़िलहाल जो ये अकेले एक मोड पे बैठे हैं, आपसे दूर बैठे हैं ना, तो उनका यही हाल है। बट वो फाइनली एक अच्छे से पूरा सिचुएशन, मतलब जो भी सिचुएशन चल रहा है ना आप दोनों के बीच, वो पूरा सॉर्ट आउट करके एक फाइनल डिसीजन ही देंगे आपको। ये डिस्टेंस और पास ला रही है शोना, यस, ये डिस्टेंस और पास ला रही है। वाओ, अ ब्यूटीफुल रीडिंग, मस्त, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग थी ये, बहुत मस्त रीडिंग थी। सो यस व्यूअर्स, योर पर्सन विल कम बैक टू यू विथ एक फाइनल, आपको एकदम फाइनल डिसीजन चाहिए ना, तो वो फाइनल डिसीजन के साथ ही आने वाले हैं, ठीक है। इस बार उन्होंने भी ठाना है कि मैं फाइनल डिसीजन ही लेकर जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है, यस। पर तब तक के लिए लेट हिम, गिव हिम स्पेस एंड लेट हिम वर्क ऑन हिमसेल्फ, एज जैसे आपको गाइडेंस मिली है, नॉट द राइट टाइम, ठीक है। सो यस, कैसी लगी आपको व्यूअर्स मेरी आज की रीडिंग? डू क्लेम दिस एनर्जी, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की गई हो तो। एंड यस, मैं यहीं पे अपनी रीडिंग ख़त्म करती हूँ, ठीक है व्यूअर्स। बाय, टेक केयर व्यूअर्स, बाय।